अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा आज का टॉपिक है जी अक्सा सर्वर। अक्सा सर्वर की हकीकत, अक्सा सर्वर कैसी हैं, उनका मिज़ाज कैसे है, उनका कंटेंट कैसे है, इस पे बात करेंगे। कब उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, शुरू में उनका कंटेंट किस तरह का था और अब किस तरह का है, और उसके बाद फिर उनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, शादी कब है, शादी की तैयारियों पे बात करेंगे और शादी होके कहाँ जा रही हैं। जितना भी मालूम है मुझे, मैं उतना आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करते हैं जी अक्सा सर्वर ने चैनल कब स्टार्ट किया। तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इनके चैनल को। 5 साल से ज़्यादा ही हो चुके होंगे। तो इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था तब यूट्यूब पे कुछ इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब कम कम हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, स्पेशली बच्चियों बच्चियों का तो उस टाइम तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि यूट्यूब पे काम करेंगी। और बहुत कम लोग थे जो जिन्होंने 5 साल पहले या 7 साल पहले चैनल बनाए। तो उनमें से एक ये भी हैं, जैसे मरियम परवेज़ है, सिस्ट्रोलॉजी है, अक्सा हैं, और इस तरह की नताशा वकास है, ठीक है, इस तरह राशिदा मलिक, ये सारी। तो ये तो वैसे छोटी हैं उनसे, लेकिन ये सारी इसी इनकी मतलब सेम कैटेगरी की हैं। तो अक्सर सर्वर हमेशा से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने संभाल संभाल के रखा। उनके पहले जब वो आती थी, वो कैमरा में नहीं आती थी, सामने नहीं आती थी, काफ़ी अरसा वो कैमरा में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उनका चैनल अच्छे से चलने लगा और उन्हें लगा कि अब उन्हें आना चाहिए, वैसे तो उनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनका चैनल कैमरा में आए बगैर भी बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ज़्यादा उसको यूट्यूब एज ए इन्फ्लुएंसर वो बहुत अच्छा जो है ना इन्फ्लुएंस करती हैं, और वो सामने ना भी आती तो मेरे ख्याल में उनका चैनल बेहतरीन तरीके से चलता रहता। बहरहाल उन्होंने सामने आने का फ़ैसला किया। फिर वो पहले वो पुराने घर में रहते थे, फिर उन्होंने वो घर चेंज किया और न्यू घर में शिफ्ट हुए। अभी वो बहुत बड़े और आलीशान एक खूबसूरत घर में रहती हैं और उनका लाइफ़स्टाइल भी बड़ा अच्छा है। और जब वो पहले घर में रहती थी, वहाँ पे भी इनकी घर की जो मतलब सफाई-सुथराई और एक रख-रखाव होता है, एक मतलब माहौल होता है घर का, बड़ा तरीके से, डिसेंट तरीके से। फिर वीडियोज़ का जो स्टाइल है बनाने का, ज़बरदस्त किस्म का, तो काबिल तारीफ़ था और अभी भी काबिल तारीफ़ है। अभी भी वो लड़की जो भी वीडियो बनाती है, उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, स्पेशली बच्चियों को, यंग बच्चियों को। तो जितना भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बड़ा अच्छा कर रही हैं, बड़े अच्छे से कर रही हैं। और आजकल उनकी शादी का कंटेंट चल रहा है, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। उन्होंने किसी को भी अपनी शादी की डेट नहीं बताई कि शादी मेरी मतलब रुखसती किस दिन है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एडवांस में कुछ ऐसे मतलब पता चले लोगों को कि मेरी रुखसती का दिन कौन सा है। क्योंकि उसका कहना है कि भई हज़ारों लोग देखने वाले होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दुआ देते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और वहीं जहाँ आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग होते हैं जो हसद भी करते हैं, जलते भी हैं, और कुछ हेटर्स भी होते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बच्ची ने बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया, जो अपनी शादी की डेट जो है उसको अनाउंस नहीं किया। हालाँकि आप लोग अगर आप लोग यूट्यूबर्स को फ़ॉलो करते हैं, तकरीबन इसी की कैटेगरी की लड़कियाँ जितनी भी हैं, इकरा हो गई और दीगर जितनी भी हैं, इनकी शादी के कंटेंट बहुत तवील चले हैं और इन्होंने अपनी शादी के कंटेंट को बहुत खींचा, बहुत कैश किया, मतलब हर चीज़ को कैश किया। जितना वो इस कंटेंट को कैश कर सकती थी, क्योंकि ये एक शादी का वाहिद कंटेंट है जो पाकिस्तानियों का फ़ेवरेट है। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों का, पूरी दुनिया में ये कंटेंट बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ममालिक में इस शादियों को बहुत तवील किया जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं, फ़ज़ूल खर्चे किए जाते हैं, पैसों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली यूट्यूबर जो हैं, जिनकी वजह से आम आवाम का भी दिमाग ख़राब होता जा रहा है। गरीब बच्चियाँ जो नहीं खरीद सकती, उनकी खूब दिल आज़ारियाँ होती हैं, खूब वो आंसू बहाती हैं, अपने अरमान जो उनके पूरे नहीं हो रहे थे उस पे बैठ के रोती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको वो चीज़ें नहीं दिला सकते जो ये खरीदती हैं, जो दिखाती हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो जिनकी हर चीज़ जो है वो फ्री में होती है, ठीक है। जैसे कि इकरा की थी, और उनके ड्रेसेस भी थे, सब के सब रेंटेड थे, और उनकी पूरी शादी स्पॉन्सर्स थी, हर चीज़ उनको फ्री में मिल रही थी। लेकिन देखने वाली अवाम जो है वो हर तरह की होती है, हर तरह की लड़कियां इनको देख के बड़े बड़े ख्वाब ख्वाब सजा लेती हैं, और वो भी सोचती हैं कि काश हमारी भी शादी इसी तरह होती, हमारी शादी पे भी हमें इसी तरह कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो तैयार करता, मैं भी दुनिया की हसीन तरीन खूबसूरत दुल्हन लग रही होती। तो ये सारे ख़याल, और मेरे पास भी इतने हैवी हैवी कीमती किस्म के ड्रेसेस होते हैं, और मैं भी इसी तरह अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय करती, हनीमून मनाने यूरोप कंट्रीज़ में जाती, वर्ल्ड टूर करती, इस तरह के। तो ये बड़ी चीज़ें गलत हैं जो यहाँ पे शेयर की जाती हैं। बहरहाल जी, ये इनका कंटेंट होता है और इसी कंटेंट के ज़रिए ये कमाते भी हैं और उस पे लगाते भी हैं। लेकिन अवाम भोली होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि इन्होंने तो यहाँ से कमाना भी है और यहाँ से डबल कमाना है। मतलब अगर वो 10 लगा रहे हैं तो 20 कमा भी रहे हैं।
और आम आवाम जो है वो बैठ के फिर अपने अरमानों पे आंसू बहाती रहती है, स्पेशली यंग बच्चे और बच्चियाँ। तो इन चीज़ों को ये लोग मद्देनज़र नहीं रखते। इन लोगों को सिर्फ ये होता है कि हमने अपनी शादी के कंटेंट को कैसे कैश करना है, इसको कितना तूल देना है, कितना तवील करना है और कितना इसमें से हमने अर्न करना है। तो ये होता है जी, इनके लिए तो होता है बिजनेस, ठीक है, ये तो इनके लिए बिजनेस होता है। लेकिन आम आवाम की इसमें बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। तो इसमें अब कसूर किसका है वो आप बताएंगे कि इन इन्फ्लुएंसर्स का है जो इस चीज़ को बिजनेस बना लेते हैं और इस चीज़ को तवील करते हैं और लोगों के दिल आज़ारी का बायस बनते हैं, या फिर वो लोग जो देखकर ख्वाब सजाते हैं उनका अपना खुद का कसूर है। ये तो मैं फ़ैसला आप पे छोड़ देती हूँ। तो अक्सर सरवर के हवाले से जैसे मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अपनी शादी की डेट बिल्कुल भी अनाउंस नहीं की कि भाई तरह तरह के लोग होते हैं, हासदीन भी होते हैं। वैसे भी अक्लमंद बंदा वही होता है, समझदार बंदा वही होता है कि वो अपनी प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखे। बेशक आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर चीज़ लोगों को सिर्फ इस लालच में बता दें कि भाई हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, ठीक है? क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक बड़ा कंटेंट था इनके पास कि भाई शादी की डेट रिवील करना। इस पे भी एक बड़ी वीडियो और मिलियंस में भी ये चाहती तो अपनी शादी के कंटेंट को ऐसे कैश कर सकती थी जिसमें ये मिलियन मिलियन व्यूज़ ले सकती थी। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि लालच बुरी बला होती है और इंसान अगर लालच में आके अपनी हर चीज़ यहाँ पे शेयर कर दे तो कई बार बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, और इस चीज़ को ये लड़की बाखूबी समझती है। तो क्योंकि ये पिछले 5 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हैं, तो काफ़ी लोग इनको काफ़ी अर्से से बोल रहे थे कि भाई आप शादी क्यों नहीं कर रही, आपकी इतनी एज हो गई है। तो एज तो उन्होंने अपनी बता दी है, मेरे ख्याल में 27 बताई है या 28, तो कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है। इसी एज में ही शादियाँ होती हैं अमूमन पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में बेदरेक पैसे का, मैं जैसे कह रही थी, इस्तेमाल होता है, ऐसे बाकी कंट्रीज़ में मैंने नहीं देखा। वहाँ पे शादी की तकरीबात भी मुख्तसर होती हैं और शादी के ऊपर कुछ इतना ख़र्चा नहीं किया जाता जितना हमारे ममालिक में, मतलब इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के कल्चर है कुछ। अजीब किस्म की रसूमात हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया होता है, ख़र्च होता है, और फिर कपड़े जहेज़ और ये सब कुछ दीगर चीज़ें। तो ये कोई इससे हमारे मज़हब का भी कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारी अपनी ईजाद की हुई चीज़ें हैं जो हमने। और जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है ना, तो यूट्यूबर्स ने तो कुछ इतना, मैं कहती हूँ कि शादी के कंटेंट को तवील कर दिया है ना, ब्राइडल शावर और मेहंदी और मायों और ढोलकी और पता नहीं मतलब कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। और हस्बैंड का फेस रिवील, अगर हस्बैंड यूट्यूबर है तो वाइफ का फेस रिवील, शादी की डेट रिवील, फिर लव स्टोरी, फिर वो हम लोग कैसे मिले, मतलब कि एक तवील जो है ना, मैं कहती हूँ। और फिर अनबॉक्सिंग, गिफ्टिंग की, गिफ्ट आए हैं जी ससुराल की तरफ से, मैके की तरफ से। तो अक्सर ने, मैं कहती हूँ कि बड़ा अपने आप को नाप तोल के वो चीज़ें शेयर कर रही है और घुमा रही है लोगों को बाज़ार में, बाज़ारों में घूम रहे हैं लोग। अक्सा के पीछे पीछे मैं भी घूमती हूँ, कभी कभी मैं भी वीडियो देख लेती हूँ, लेकिन अक्सा कोई भी चीज़ अपनी नहीं बता रही कि उसने क्या लिया है। वो दिखा सब कुछ रही है और हम लोग पीछे पीछे घूम भी रहे हैं, मतलब कि वो हमें बाज़ारों में घुमा रही है, कुछ कुछ वो बता भी रही है। लेकिन फ़िलहाल उसने ना तो ये कोई चीज़ उसने क्लियर नहीं बताई, दिखाई, सिर्फ अपने चंद सूटों के अलावा। वो सूट भी कुछ इस तरह के हैं कि अगर वो दिखा भी दे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ जो नहीं दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रही। मतलब कि अपना फर्नीचर हो गया, अपने कमरे के, अपने हस्बैंड का नेम, अपने हस्बैंड के हवाले से कोई भी चीज़ शेयर नहीं की गई अभी तक। उसके बाद शादी कहाँ हो जा रही है, किस ख़ानदान में, कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। इसके अलावा ड्रेस जो है शादी के दिन का वो नहीं रिवील किया गया, उसके मुतल्लिक अभी कुछ ख़ास बात नहीं बताई गई। इसी तरह मेहंदी के ड्रेस के मुतल्लिक भी ख़ास कोई चीज़ नहीं शेयर की गई, बस ये बताया गया कि मैंने खुद तैयार करवा रही हूँ और मैं जिस तरह चाहती हूँ वैसा तैयार हो तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह वो कल मार्केट में गई, फर्नीचर के बाज़ार में, उन्होंने बहुत सारा फर्नीचर दिखाया, लेकिन मजाल है कि उन्होंने भिनक भी पढ़ने दी हो कि उन्होंने कौन सा फर्नीचर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं इसकी समझदारी को दाद भी दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि भाई अगर आप इतना अपनी चीज़ों को रखना चाहती हैं कि मतलब किसी को पता ना चले, तो कुछ मेरे ख्याल में फिर आपको इतना ज़्यादा लोगों को चक्कर भी नहीं देने चाहिए। क्योंकि लोग आपकी वीडियो में आते हैं, ठीक है, आपकी वीडियो देखने ये उम्मीद लगा के कि शायद आप जो चीज़ ले रही हैं वो आप दिखाएंगी, लेकिन आप नहीं दिखाती तो फिर कुछ लोग मायूस भी होते हैं। बहरहाल आप अच्छा जा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई अगर आप चीज़ कुछ दिखाती हैं ना, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो बता भी दिया करें, हिंट दे दिया करें कि मैं इस किस्म की चीज़ ले रही हूँ। बेशक आप दिखाएं ना, रिवील ना करें। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सूटकेस और ज्वेलरी भी इन्होंने दिखाई है शॉप में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कौन सी सिलेक्ट की है। मतलब दिखा सब कुछ रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि उन्होंने कौन सी सिलेक्ट की है। और अपना सिर्फ एक सूटकेस कपड़ों का जो आप शादी के बाद ड्रेसेस पहनते हो आम घर में, ठीक है, पार्टीज़ में, इधर उधर दावतों पे, वो इन्होंने शेयर किया है। और इस लड़की की नफासत और इस लड़की का तरीका और इस लड़की को चीज़ों मैनेज करने का जो स्टाइल है, आला है, कमाल है। मतलब कि हर वीडियो में वो कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। बस मुझे इनसे एक ही गिला है कि इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा था
कि मैं अब प्रॉपर हिजाब लूँगी, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे इस पे इस्तकामत नसीब फरमाए कि मैं हिजाब जो है उसको पक्का-पक्का जो है वेयर करूँ। लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है अक्सा कि आपने उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है। अगर आपने फ़ैसला किया था तो आपको इस फ़ैसले पे मुकम्मल तौर पे अमल भी करना चाहिए था, लेकिन वो अमल मुझे नज़र नहीं आ रहा। पहले आपने अपना फ़ेस रिवील किया, फिर आपने मतलब दुपट्टा भी, आप बाल भी दिखाती थी, फिर आपने सर कवर करना शुरू कर दिया और फिर आप अब उस चीज़ को भी थोड़ा फ़ॉलो नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से आपने अपनी ऑडियंस से वादा किया था। बहरहाल जी, जहाँ इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से कंटेंट शेयर कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, वहाँ पे ये अच्छा अच्छा दिखा रही हैं, तो इसलिए इनकी तारीफ़ तो बनती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।